हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग त्रुटि के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे और हमारी आज की टॉपिक है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर है बच्चों, जब किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है और जो उसका प्रेक्षित मान होता है, उन दोनों के मानों का जो अंतर होता है उससे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि में हम लोगों ने जाना कि किसी भौतिक राशि के मापन में जो होने वाली अनिश्चितता होती है उसे त्रुटि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का एक प्रेक्षित मान होता है और एक उसका वास्तविक मान होता है। तो जब हम किसी त्रुटि का मापन करते हैं तो जो प्रेक्षित मान आता है और जो उसका वास्तविक मान होता है, अगर दोनों का हम अंतर करते हैं तो जो भी राशि प्राप्त होगी उसी को हम लोग कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई, यानी किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के अंतर को हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अगर कोई भौतिक राशि है, यानी कि हम इसके लिए सूत्र दे सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर ये हो जाएगा आपका वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो अगर मान लीजिए किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, जो उसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान वो कितना है, यक्स। किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान हो यक्स और इसके प्रेक्षित मान, इसके जो प्रेक्षित मान है, इसके प्रेक्षित मान हम मान ले रहे हैं पूरा है x1, x2, x3, x4, डाटा dx। इसका वास्तविक मान x है और हमने उस राशि का मापन किया और हमने विभिन्न माप यानी कि n माप हमने उससे प्राप्त की। पहली माप x1 मिली, दूसरी x2, x3, x4 ऐसे डाटा xn करके माप उसमें प्राप्त हो। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रेक्षित मान का औसत, इसको हम कहते हैं x मीन, x मीन, इसका औसत मान ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डाटा dx और सबके बटे हो जाएगा। या हम इसे सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं कि सिग्मा यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n और यहाँ हम लिखेंगे x i और बटे कितना n, पूरे के बटे लिख सकते हैं। या हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि x मीन इक्वल टू 1 बटे n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और x और हो गया i। ये हमारा प्रेक्षित मान हो गया। प्रेक्षित मान हो गया यानी प्रेक्षित मान का औसत हो गया, इसका वास्तविक मान है। तो निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना हो जाएगा, तो निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इसलिए निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी आपकी कि x माइनस x मीन, ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अगर अलग अलग प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त करनी हो तो अलग अलग प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि, अलग अलग प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि डेल्टा x1 बराबर x माइनस x1, डेल्टा x2 बराबर x माइनस x2, डेल्टा x3 बराबर x माइनस x3। ऐसे डाट करते चले जाएंगे तो हमें डेल्टा xn मिलेगा और यह x माइनस xn क्या हो जाएगा, बराबर। तो बच्चों ये जो मान दिख रहा है इसे हम कहते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि।
यहाँ पर देखिए कभी कभी ये जो मान होता है निरपेक्ष त्रुटि का मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा, इसलिए हम लोग माइनस सिंबल का प्रयोग छोड़ करके हम ये वाला सिंबल अपनाते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग वही सिंबल अपनाते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि आपको हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करना है, माइनस करना। बड़े में से छोटे को क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस चिन्ह को ये प्रदर्शित कर रहा है, बशर्ते इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया निरपेक्ष। अब निरपेक्ष यानी कि माध्य औसत त्रुटि किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे माध्य औसत त्रुटि। अब माध्य औसत त्रुटि क्या होगी। माध्य या औसत त्रुटि। अब माध्य औसत त्रुटि क्या होती है, एवरेज। तो बच्चों ये जो माध्य और औसत त्रुटि दिख रहे हैं, यह आपकी निरपेक्ष त्रुटि के लिए। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात कही जाती है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब है कि जितने हमने माध्य त्रुटियां प्राप्त की है, जितनी हमने निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त की है, अगर हम उसका समांतर माध्य प्राप्त कर लें तो ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर जितनी त्रुटियां प्राप्त हुई हैं, जितनी इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, जितनी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हुई है उसका क्या करिए आप औसत निकालिए। यानी कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में डेल्टा xn और सबके बटे कितना हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हम लोग माड ले लेते हैं, क्योंकि यह राशि कभी कभी नेगेटिव भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें इसका क्या करना है, धनात्मक मान प्राप्त करना है। या हम इसे कह सकते हैं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n माड ऑफ डेल्टा x i सबके बटे n। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 बटे n और सिग्मा लगा दीजिए, i इक्वल टू 1 to n कर लीजिए, माड ऑफ डेल्टा x i। तो ये बच्चों ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र है, यानी कि जो निरपेक्ष त्रुटि हमें प्राप्त होती है, हम उसका अगर माध्य प्राप्त कर लें उससे हम लोग कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसी में एक और टॉपिक है सापेक्ष। सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर होता क्या है बच्चों, किसी भी भौतिक राशि का जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसे हम लोग सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान का अनुपात होता है उससे हम लोग सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी थी, निरपेक्ष जो त्रुटि हमें प्राप्त हुई थी वह हमें प्राप्त हुई थी कितना, डेल्टा x। वो कितनी प्राप्त हुई, डेल्टा x। अब ये डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, अब डेल्टा x3 है, गामा डाटा। वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान, इसका जो वास्तविक मान था वह x था। इसका मतलब है कि सापेक्ष त्रुटि जो है वो किसके बराबर रहेगी, वह डेल्टा x के बराबर। तो जो सापेक्ष त्रुटि है वह डेल्टा x बटे x से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, या भिन्नात्मक त्रुटि, यानी कि सापेक्ष त्रुटि को ही भिन्नात्मक त्रुटि भी कहा जाता है। यानी सापेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो सापेक्ष त्रुटि का मतलब हो गया कि किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी कि प्रतिशत त्रुटि किसे है। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर है क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी पर आधारित सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। बच्चों ये जो सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होती है ना, इसी को आप प्रतिशत में यदि व्यक्त कर लीजिए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत त्रुटि, और त्रुटि को हमेशा हम लोग प्रतिशत में ही व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सापेक्ष त्रुटि का जो प्रतिशत मान होता है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो प्राप्त जो राशि उसको हम कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि ये हो गया, इसका मतलब है कि प्रतिशत त्रुटि बराबर मिलेगा आपको सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि और गुणे कितना, यानी कि डेल्टा x बटे x और इंटू 100। यही है प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, और इसी सूत्र को आपको याद रखना है कि प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है वह डेल्टा x बटे x इंटू 100। और ये जो डेल्टा x दिख रहा है जो इसकी निरपेक्ष त्रुटि होती है और किसी भौतिक राशि के अल्पतमांक के बराबर है। अल्पतमांक, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। अब ये अल्पतमांक होता क्या है? तो जो अल्पतमांक का मतलब है कि किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे सूक्ष्मतम माप को हम अल्पतमांक कहते हैं। किसी भौतिक यंत्र द्वारा, कोई ऑप्टिकल यंत्र है, उसके द्वारा मापी जा सकने वाली जो सबसे छोटी माप होती है उसी को हम लोग कहते हैं अल्पतमांक। तो साधारण स्केल, अगर साधारण स्केल है कि यह दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान पर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा आपका है वर्नियर कैलिपर्स, यह दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव का यह 1 स्थान, दशमलव का यह 2 स्थान, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। और तीसरा आपका है पेंच मापी, यह क्या करता है, दशमलव के 3 स्थान पर। दशमलव के 3 स्थान तक, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। बच्चों जिस माप में दशमलव के बाद 1 अंक होता है, इसका मतलब है कि वह साधारण स्केल के द्वारा मापा गया। अगर जिस राशि में माप में दशमलव के 2 स्थान तक है तो मतलब वो वर्नियर कैलिपर से मापा गया। अगर 3 स्थान है तो वो पेंच मापा। जैसे 2.0 सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, 2.8, इस तरह की संख्याएं, ठीक है, इस तरह की संख्याएं अगर लिखे दशमलव बाद के लिए करते, इसका मतलब साधारण स्केल। इसका मतलब है कि 2.56, 2.67, 4.89, अगर दशमलव के बाद से 2 अंक दिखेगा मतलब वर्नियर कैलिपर से। और इसका एग्जाम्पल आप हो गया 2.678,
4.231 5.679। अगर 3 अंक दिखेगा मतलब वो क्या है, पेंच मापी अथवा स्क्रू गेज। तो ये जो प्रतिशत त्रुटि में हमने पढ़ा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स। यही जो डेल्टा एक्स है वही क्या है, अल्पतमांक। यही अल्पतमांक की क्या होगा, बराबर। और अल्पतमांक यही हो सकता है 0.1, यानी कि अगर कहीं पर दिया है 2.5 है तो डेल्टा एक्स का जो मान होगा 0.01 सेंटीमीटर। जो माप यहाँ होगी से मात्रा कोई मात्रा नहीं। अगर 2.6789 तो डेल्टा एक्स का मान 0 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 और 1 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका अल्पतमांक हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखकर के क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बच्चों प्रतिशत त्रुटि हो गई और अल्पतमांक से संबंधित चीजें हो गई। अब इसी में हम लोग आगे त्रुटियों का कुछ जोड़ घटाना पढ़ लेंगे, त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम लोग संकलन या व्यकलन में त्रुटि जानेंगे। संकलन या व्यकलन में त्रुटि। एरर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एरर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो जो कोई भौतिक राशि है और वह भौतिक राशि z बराबर x प्लस वाई की, z बराबर x प्लस वाई की, और हमें निकालना है कि दो भौतिक राशि x y जिनका योग कितना है, z है, और हमें क्या करना है कि इसमें त्रुटि ज्ञात करनी है। तो इसमें त्रुटि ज्ञात करने के लिए z में त्रुटि कितनी हो जाएगी, ये होगा आपका डेल्टा z, और x में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x, y में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा y। इसके बाद इसमें हो गया, अब कुल त्रुटि कितनी जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस, शुरू में प्लस x प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब x प्लस y का मतलब z होता है, यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस x प्लस y। यह z और x प्लस y कैंसिल, बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, या डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसका मतलब है कि यदि हमें त्रुटियों का संयोजन करना है जिसमें संकलन और व्यकलन होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पहली भौतिक राशि में जो त्रुटि होगी और जो दूसरी भौतिक राशि में त्रुटि होगी, दोनों का जो योगफल होगा वह उस राशि में होने वाली कुल त्रुटि के क्या होगा, बराबर। यानी दोनों अलग अलग राशियों की आप त्रुटियों की गणना करेंगे, दोनों अलग अलग त्रुटियों की गणना करके फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में आप जोड़ लेंगे, वह उस भौतिक राशि में होने वाली कुल त्रुटि के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसी में जो सेकेंड पार्ट है आपका गुणन या भाग में त्रुटि। गुणन या भाग में त्रुटि, एडिशन एंड
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें कोई भौतिक राशि है z और यह x इंटू y के रूप में सही, यानी इन दोनों का गुणा करके हमको यह भौतिक राशि z क्या है प्राप्त। तो y के मान में यानी कि जो x और y के मापित मान क्रमशः कितने हो जाएंगे, तो x का मापित मान ये जो का x प्लस माइनस डेल्टा x, y का मापित मान कितना हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। तो अब z का मान कितना हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z और बराबर हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x और इंटू y प्लस माइनस डेल्टा गुणा करा दीजिए। तो x y प्लस माइनस डेल्टा x और इंटू y, इसका गुणा दोनों में इसका गुणा कराएंगे प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y और इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा x और डेल्टा। तो बच्चों ये जो भौतिक राशि दिख रही है, चूंकि जो त्रुटियां होती हैं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, जब अत्यंत सूक्ष्म होती हैं तो ये जो राशि बहुत छोटी हुई इसलिए इसको नगण्य मानेंगे। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा y क्या करेंगे, नगण्य लेने मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर मिलेगा, इसके बाद से अगला मिलेगा कि डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y और प्लस माइनस x इंटू डेल्टा। क्या करिए z बराबर x, यानी जो समीकरण 1 है समीकरण 1 से भाग होगा, समीकरण 1 से भाग देने यहां भाग लगाएंगे तो मिलेगा कितना, यहां मिलेगा डेल्टा z, यहां से मिलेगा डेल्टा x बटे x और यहां मिलेगा डेल्टा y बटे y। तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x बटे x, डेल्टा y बटे y। महत्तम त्रुटि कितनी होगी इसका, महत्तम त्रुटि के लिए क्या करते हैं, माइनस का हटा देते हैं। महत्तम त्रुटि के यहां पर मार्क लगा देंगे, महत्तम त्रुटि के लिए यहां पर मार्क लग जाएगा और प्लस डेल्टा z डेल्टा y और बटे y। तो महत्तम त्रुटि के लिए ये जो मान होगा, यहाँ x होगा, यहाँ x प्लस डेल्टा y बटे। महत्तम त्रुटि के लिए क्या करते हैं, तो माड का प्रयोग करते हैं और इस माड का मतलब होता है धनात्मक राशि, यानी कि सभी राशि क्या करता है पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव छोड़ देगा।